ओम नमः शिवाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो हम सब ये जानते हैं कि एक आत्मा की ना बहुत लंबी जर्नी होती है। वो जो जर्नी होती है मनुष्य योनि तक आने की, उसमें हमारे बीच में 84 लाख योनियाँ और आती हैं जो हम भुगत कर आते हैं। आज हम उन्हीं 84 लाख योनियों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो आइए जानते हैं कौन सी 84 लाख योनियाँ हैं, कितनी हैं, कहाँ रहती हैं, इसके बारे में। सबसे पहले होती है aquatic life। सो aquatic योनि जो होती है यानी कि जो जल योनि होती है वो करीब करीब 9 लाख होती हैं, जिसमें 9 लाख तरीके की स्पीशीज़ होती हैं और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ सर्वाइवल होता है, फ़ेयर होता है और स्ट्रगल होता है। ये योनियाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ ये सिखाती हैं कि कुछ भी हो, उसको, उस पशु को, उस जीव को जीवित रहना है, हर परिस्थिति में। और जो दूसरी योनि होती है, वो होती है प्लांट लाइफ़ यानी कि स्थावर योनि। ये इसमें 20 लाख स्पीशीज़ होती हैं जिसमें कि अलग-अलग तरह के पेड़-पौधे होते हैं और ये क्या सिखाती है? ये सिखाती है कि संघर्ष, मौन जीवन जीना, धूप हो, गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, हर चीज़ में डट कर खड़े रहना। ये इस योनि की ख़ासियत है। जो तीसरी लाइफ होती है, तीसरी योनि होती है, वो होती है इंसेक्ट्स एंड रेप्टाइल्स, जिसको हम बोलते हैं कि मायो योनि। इसमें 11 लाख तरीके की स्पीशीज़ होती हैं और इसमें क्या रहता है, इसमें रहता है खतरा, भूख, सर्वाइवल, कैसे उनको सर्वाइव करना है, हर टाइम खतरा रहता है। तो ये योनि से हमको जो सीखने को मिलता है कि कैसे हमको हमारी कमज़ोरी के ऊपर विजय पानी है, ठीक है? कैसे हमको हमारी भूख को मिटाना है, कैसे हमको हर खतरे से लड़ना है। जो चौथी योनि होती है, वो होती है बर्ड्स योनि, बर्ड्स लाइफ यानी कि पक्षी योनि। ये अराउंड 10 लाख स्पीशीज़ होते हैं इसमें और इसमें जो इसकी ख़ासियत होती है, वो होती है आज़ादी, पर उसके साथ-साथ इसको होता है कैद होने का भय। ये हमको ये सिखाता है कि किसी भी कैद होने के भय से आप अपने आप को रोके नहीं, आप उड़े। जब तक आप उड़ान नहीं भरेंगे तब तक आप आगे बढ़ेंगे कैसे? और जो 5वीं योनि होती है वो होती है एनिमल्स लाइफ यानी कि पशु योनि, जिसमें अराउंड 30 लाख स्पीशीज़ होते हैं। ये आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है, आपको स्ट्रेंथ भी ज़्यादा दर्शाती है, लेकिन इसमें सत्य की खोज मिसिंग होती है क्योंकि इनको स्ट्रॉन्ग रहना आता है, इनके सेंसेस भी बहुत शार्प होते हैं, लेकिन सत्य की खोज मिसिंग होती है। और जो छठी योनि होती है, वो सबसे इम्पोर्टेंट योनि होती है, वो होती है मनुष्य योनि। अब इसमें आपको जानकर ये अचंभा लगेगा कि मनुष्य योनि में भी 4 लाख स्पीशीज़ होती हैं। जी हाँ, बहुत अलग-अलग टाइप के स्पीशीज़ होते हैं मनुष्य योनि में भी, हम सब जानते हैं। मनुष्य योनि की सबसे ख़ास बात क्या है कि हम सही गलत के बारे में पहचान सकते हैं। हम ये जान सकते हैं कि हमारा जन्म क्यों हुआ है या हम दुखी क्यों हैं। जबकि हम बाकी की जो योनियाँ होती है उसमें हम ये सब नहीं जान सकते, नहीं पहचान सकते। लेकिन मनुष्य योनि में हम ये सब कर सकते हैं। हमको क्या करना चाहिए? हमको खुद से सवाल उठाना चाहिए, खुद को पूछना चाहिए कि हम क्यों आए हैं? हमारा पर्पस क्या है? क्यों हम इस माया नगरी में या माया जाल में या इस माया से भरे ब्रह्मांड में आए हैं। I would request all of you to please ask this question and just see, आपको क्या अंदर से आंसर आता है, आपकी अंतरात्मा आपको क्या बोलती है, वो आपको डायरेक्शन ज़रूर देगी। दिक्कत ये है कि डायरेक्शन हम सबको मिलता है लेकिन हम फॉलो वो करते हैं जो हम करना चाहते हैं, हम वो नहीं करते, हमारी आत्मा हमसे कहती है। अपनी आत्मा की बात सुनिए, उसी से आपका कृष्ण के साथ मिलन होगा, उसी से आपका महादेव के साथ मिलन होगा। सिर्फ सुपरफिशली कह देने से कि कृष्ण मेरे हैं, महादेव मेरे हैं, इससे कुछ नहीं होता। अपने आप से मिलिए, जब आप अपने आप से मिलेंगे तो आप कृष्ण से भी मिलेंगे, आप महादेव से भी मिलेंगे। और इसी बात के साथ में बोलिए ओम नमः शिवाय।